गुरु चरण जिनाया गमा गम्य लकाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणीसी दापचीसो गुरु कृपासी पाइया आकामूर्ति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का देश है। ये जड़ देश है। ये भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। यह जो है प्रकृति का देश है। यह जो देश है मन का देश है। पूरा संसार जो है मन की चाल में उलझा हुआ है। किसी से भी बात कर लो, आप इस संसार में सद्गुरु के चरणों को पकड़ लो, उसके बाद से इस संसार को देखोगे तो बड़ा जो है हंसी भी आएगी, चुप भी हो जाओगे, मौन भी रहना पड़ेगा। यह संसार जो है ऐसी ही है, झामर झूमर ऐसी ही है। जब से धरती बनी है तब से ये जो है जीव संसार में आया है। आप ही नहीं हो, हमारे जैसी अनंत चेतनाएं हैं। आप सोच रहे हो इस धरती पर जो भी है, कोई भी जो है वस्तु जो है शांत नहीं है। हर जगह गति है। ये गति क्यों है? कहीं पर भी जो है स्थिरता नहीं है। सब परेशान है, पूरा संसार ही परेशान है। कबीर साहब ने क्या कहा? तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया।
उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयनन पेखिया। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयनन पेखिया। ये कबीर साहब ने कहा है। कबीर साहब ने और क्या कहा है? तो झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद। झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद। जगत चबेना काल का, कुछ मुखमी कुछ गोद। ये कबीर साहब की वाणी है। आप फिर दोबारा सुन लो। झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद। जगत चबेना काल का, कुछ मुखमी कुछ गोद। और दूसरा दोहा है, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयनन पेखिया। अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। जामी तुम सुख जानते, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में सुख नहीं है। तो सुख कहाँ है? आपको प्रश्न होगा, सुख कहाँ है? तो जो है सुख जो है चेतन देश में है। अब आपका प्रश्न होगा, चेतन देश कहाँ है? तो जहाँ से अल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अल हो, जहाँ से अल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा।
जहाँ सियला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइल हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइल हो। चाँद सूरज नहीं रहनो दिवसवा, जहाँ से अइल हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइल हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जहाँ से हम लोग आए हैं वह देश अमर देश है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैसावा, वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य नहीं है, वहाँ ये सब जो है जाति ही नहीं है। तो जहाँ से अइल हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइल हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैसावा। मुगल पठान नहीं सैयद से खावा, जहाँ से अइल हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइल हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जोगी जंगमा नहीं मुनि दूरवसवा, जोगी जंगमा नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अइल हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइल हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइल हो। आदि अनंत नहीं काल हो कलेशवा, आदि अनंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ से अइल हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइल हो। तो आदि अनंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ से अइल हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। साहेब कबीरा
ले अली संदेशवा साहेब कबीरा ले अली संदेशवा सार शब्द गही चलु वही देशवा जहाँ से अइलहो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइलहो तो साहेब कबीरा ले अइली संदेशवा सारा शब्द गही चलु वही देशवा जहाँ से अइलहो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइलहो तो साहेब कबीरा ले अइली संदेशवा साहेब कबीरा ले अइली संदेशवा सार शब्द गही चलु वही देशवा जहाँ से अइलहो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर साधनी, आपको सार शब्द का उपदेश लेना पड़ेगा। कबीर साहब यही कह रहे हैं, सारा शब्द गही चलु वही देशवा जहाँ से अइलहो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइलहो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर रातनी, आपको अपना घर नहीं देखना है तो पिया संग जाना है और 16 श्रृंगार का पति नहीं है तो झूठ मूठ का मत गाना गाया करिए। 16 श्रृंगार के लिए एकदम पक्का वाला करके रखिए। अब यहाँ तो ये लोग पूछेगा, आज पूरे संसार पूछेगा आपको। तो जहाँ से अइलहो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइलहो तो साहेब कबीरा ले अइली संदेशवा सारा शब्द गही चलु वही देशवा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, तो सब जो है सार शब्द जो है वो सदगुरु का चरण में है। अब एक संत हैं तो उनका ब्याह होने वाला है, शादी होने वाला है। अब थोड़ा झामर झूमर भी सुन लिया करिए। तो जो है वो बोल रहे हैं कि जो है ऐसा उपाय बता दीजिए कि हमारा जीवन जो है शादीशुदा जीवन जो है वो सुखमय रहेगा। तो हमने बोला भाई गुरु का चरण में चले जाइए। तो बोला नहीं नहीं, ये तो आपका हर प्रश्न का उत्तर एक ही है कि गुरु का चरण को पकड़ लीजिए, नहीं पकड़ाएगा तो फिर कैसे रहेंगे। अरे मैं बोला पकड़ा जाएगा। सदगुरु के चरण को जो है भूमि पर पकड़ना है तो सूरत से पकड़े रहिए, सब ब्याह भी हो जाएगा, शादी भी हो जाएंगे, बच्ची भी सब हो जाएगा। बोल रहे नहीं, आपका तो ये कहीं उत्तर रहता है गुरु का चरण गुरु का चरण, ये हमको नहीं समझ में आया। तो मैं बोला फिर शादी ही मत करिए। शादी जहां किया तो सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। आपको जो है पिया के अधीन रहना पड़ेगा
और इसका उल्टा भी है, पत्नी के अधीन रहना पड़ेगा। तब जो है, अब गहना वाला मालूम है, 16 जो श्रृंगार पहनना पड़ेगा। तो जो है, मैं बोला ये सारा जो है सीख लीजिए आप जो है। तो बोले सत्संग में जो है सब सुना दीजिएगा, बढ़िया से हम जो है बूझ जाएंगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो जो है, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। बोले ऐसा वाला उत्तर नहीं चाहिए कि गुरु का चरण में चले जाइएगा तो सब हो जाएगा। तो आप बताओ, सबसे बढ़िया उत्तर तो यही है, सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। और दूसरा है, जहाँ शादी कर लिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं बोला सेवा भाव में रहा करिए। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सबा, कोई आला वे नहीं कोई। तो मैं बोला गुरु का चरण नहीं समझ में आता है तो सेवा करना सीख जाइए। अब एक जो है तो सेवा करना सीख जाइए, अधीनता सीख जाइए, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। संसार के आगे अधीन भाव में रहना चाहिए, पति का आगे पत्नी का आगे अधीन भाव में रहना चाहिए। मैं दोनों को बता रहा हूँ, स्त्री हो पुरुष हो, मैं चेतना को बता रहा हूँ। वो वाली चेतना नहीं जो सत्संग में जुड़ी हुई है। इसका भी जो है ना बहुत झामर झूमर है मेरे पास में जो है। तू जो है, आप शादी किया तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए कबीरा ब्याह तो व्याधि है, सको तो लेहु बचाय, पाहन बीड़ी परत है, ढोल बजा य बजाय। तो शादी किया तो सब खत्म हो जाएगा। अब जैसा पति बोलेगा वैसा ही चलना पड़ेगा। विहंगम योग में भी जब गुरुमुख हो गए तो गुरु के आदेश का पालन करना पड़ेगा। तो गुरु को सिरा पर रखिए, आज्ञा से वामाय, कहे कबीर वही दास को, तीन लोक भय नाय। तो जब शादी हो जाएगा तो आपको झुक करके रहना पड़ेगा, दब करके रहना पड़ेगा। अब एक गुरु बहन है तो बोल रही है कि हर समय हम ही को दबना पड़ेगा। अब बताओ। तो मैं बोला भाई आप संत हैं, संत ही झुकता है हर जगह। गुरु बहन है तो बोल रही है कि हर जगह हम ही झुकेंगे। मैं बोला संत को हर जगह झुकना पड़ता है, संत ही है। मैं समान साधु रहे,
गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनत है। सर्वज्ञान गुण खान। अब एक गुरु बहन है तो वो बोलती हैं कि जो है मेरा आदमी तो ऐसा है कि अब क्या कहूँ, मैं कितना भी गलती करने से वो बंदा कुछ नहीं बोलता है। अब बताओ, इसी संसार में ऐसे ऐसे भी शादी विवाह है, ऐसे वाले भी हैं। तो आपको देखो, मेरा मैं जितना कहता हूं ये केवल आपको उदाहरण के लिए है। आपको जीवन में मौन व्रत रखना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए, अधीनता भाव रखना चाहिए। यही सब तो है। सेवा भाव रखना चाहिए, फिर आपका जीवन जो है सुखमय रहेगा। और जो है हमेशा 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए। 16 श्रृंगार आपको मालूम है, सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, क्षमा जो है। तो ये सारे चीज जो है आजकल तो ये सब पढ़ाया ही नहीं जाता है। बोला हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अभिमान हो जाता है। तो जो है अभिमान नहीं होना चाहिए। तो आपको जो है भगवान ने 2 कान दिए हुए हैं, पहले सुनना है और जो है फिर उसके ऊपर विचार करनी है। तो अब 2 हो गए, पति पत्नी 2 हो जाएंगे। तो जो है अब उसमें दोनों विचार करके और बढ़िया से जो है दोनों विचार करके जो सही है उसको जिद करके नहीं मनवाना है। झुकना भी पड़ेगा और झुकाना भी पड़ेगा। तो झुकाने के लिए डंडा मार करके नहीं झुका सकते। आपको बात को विश्वास में लेकर के ऐसा करने से अच्छा होगा, ऐसा करने से अच्छा होगा। और नहीं मानती है पत्नी तो बोलो भाई जैसा करना है कर लो, चुप हो जाओ। और वैसे ही यदि पति नहीं मानता है तो चुप हो जाओ। अब जैसा करना है करने दीजिए। तो यहाँ तो लोग जो है बहुत भांति भांति के हैं संसार में। तो आपको ये सब अजुराना नहीं है। आपको गुरु के चरणों को जो है पकड़े रहना है। आपका जीवन जो है सुखमय होगा। कोई भी पति, कोई भी पत्नी, कोई भी बेटा, कोई भी बेटी, कोई आपका काम का नहीं है। केवल और केवल जो है सुखद पदारता, अन्य नहीं, अनही प्रापिबड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो आपको तो साफ सत्संग में जो है बता दिया गया है। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो, तो जो है आपका जीवन सुखमय ही होगा। गुरु के चरण में रहा करिए, जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय,
असद गुरु जन चाकरी सर्वटा मजस आय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस आंतनी। स्वामी जी तो सब बात बताए हैं स्वरवेद में। तो आपको जो है सदगुरु के चरण से हटना नहीं है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर हो यवुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण को नहीं छोड़ना है, बस आपका सारा काम हो जाएगा। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि दुख काहे लिए होता है, इसका भेद बता दीजिए। हम हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं। तो मैं बोला फिर तो आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस शरीर में तो रह करके दुख सुख होगा। तो बोल रहे कि नहीं, ऐसा बता दीजिए कि मतलब हमेशा जो है आनंद ही आनंद रहे। तो मैं बोला मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, स्वामी जी पहले ही बता दिए हैं। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, भेद को बूझिए।
बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु बड़े पुरुष तिहि करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सब तो ऐसे ही झामर झूमर रहेगा। आपको केवल जो है सुरती सामार गोरी जाय के बागवनवा, सुरती सामार गोरी जाय के बागवनवा। तो हर जगह तो जो है सुरती को संभालने की बात कही गई है। कबीर साहब जो है सब वाणियों में एक ही बात कह रहे हैं, सुरती को संभारो, सुरती को संभारो। और जो है स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, सुरती सामार चलो साजन घर, नैहर कवन न ठिकाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सुरती को संभालने के लिए बोला गया है, हर जगह बोला है। स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरती समार। तो आपको जो है शब्द में सुरती को संभालना है। तो सहजी सहज अखंड समाधि, ज्ञान प्रेम पूरण रत भागी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के देश में अनंत खेल होता है, वह जो है जीवन आनंद आनंदमय हो जाएगा। तो वहां जाने के लिए ही तो आपको साधना कराई जाती है। स्वामी जी इसीलिए बोल रहे हैं, हंसा हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमी अबुंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना ना, हो वाही घर निरवाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। कहीं सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना ना, वाही घर निरवाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको हमेशा गुरु के चरण में रहनी है। सदगुरु के चरण में जो है सूरत को संभालते रहना है। जब ये संभल जाएगा
तो आपका घर भी, परिवार भी, माता पिता, भाई बहन, सब लोग जो है बुझ जाएगा, सब बढ़िया से घर चलेगा। सदगुरु के चरणों को जहां छोड़ दोगे तो दुख हो जाएगा। सुखद पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। सुखद पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आवाज तो ऐसे ही आ रही है। अब कैसा आप लोग सुने, कैसा सुनाई दिया, सब सदगुरु की वाणी है, सदगुरु की महिमा है। सदगुरु का बहुत बड़ा उपकार है जीव पर। सदगुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी नहीं हो। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं हो। सदगुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी नहीं हो। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। हमेशा गुरु का चरण कभी न छूटे। साप का सार यही है, गुरु के चरण में सुरति को संभालना, बस आपका काम हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव भगवान। सदगुरुदेव भगवान। संत जी